पंच कल्याणक में ये नया प्रयोग कर रहे हैं। हमने वस्त्रापुर में भी ये प्रयोग किया था, लेकिन वो अन्य रूप से किया था। हमने रात्रि तक हम पर एक भी श्रावक श्राविका के नाम नहीं थे, केवल मेरे पास फोन से 2 नाम आए थे, और सुबह जैसे ही आया तो 20 नाम तुरंत भर गए। हमारे पास 20 की हमने सभा बनाई थी और समकित जी ने 22 दे दिए। और यहाँ कितना उत्साह है लोगों को कि इसकी कल्पना नहीं कर सकते। चलिए हम समय व्यर्थ किए बिना प्रारंभ करते हैं। और आज की इस चर्चा में हमने पंडित आचार्य कल्प श्री टोडरमल जी कृत मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9 के 9 अधिकार का सार इसमें लेने की कोशिश करी है। उस ग्रंथ का तो सार टोडरमल जी जैसे महान विद्वान ने आज जगत के सामने रखा, इसलिए ये आज की चर्चा बहुत विशुद्ध है। इसमें कोई ज्यादा नाचने गाने का काम नहीं है। आपको इस चर्चा में एक गोष्ठी जैसी है, आपको विशेष आनंद आएगा। मंगलाचरण हम चाहेंगे पूरी सभा मिलकर, ये जितने श्रावक श्राविका हैं, आप कहोगे श्रावक तो पंचम गुण स्थान में होता है, नहीं, 3 तरह के हैं। यूं तो उत्तर पुराण में स्वयं राजा श्रेणी को श्रावकोत्तम कहा, उत्तर पुराण के अंदर, जबकि वो 84,000 वर्ष के लिए नरक गए। तो नामधारी श्रावक, एक जन्मधारी श्रावक, एक भावधारी श्रावक, और यदि चरणानुयोग की अपेक्षा से एक कथन और करें तो एक होते पाक्षिक श्रावक, एक नैष्ठिक श्रावक, एक साधक श्रावक। चरणानुयोग की शैली में जिसे जिनेन्द्र देव पसंद आ गए हैं, जिनेन्द्र का मार्ग जिसे पसंद आ गया है, और स्वप्ने में भी जो खोटे स्थान की प्रशंसा नहीं करता और जिसके चित्त में सदा जिनवाणी रहती है, वह सामान्यतः सभी श्रावक कहे जाते हैं। अष्टमूल गुण का जो पालन करते हैं, सम्यक दर्शन होते ही तो भावधारी श्रावक की संज्ञा उनको प्राप्त होने लगती है। मंगलाचरण सभी श्रावक श्राविका, पहले बहनों से निवेदन है अपना मस्तक ढक लें, सब अपने सर ढके। ध्यान देना, यदि बहनों का सर ढका रहेगा तो समझना उस सर पर जिन शासन की कृपा रहेगी पूरी की पूरी। सब खड़े होकर ये मंगलाचरण करेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। हाँ, क्या एलईडी चालू कर दे भैया, बंद है पीछे वाली। मंगल में मंगल करण बीत राग, नमो ताई करी मंगल करी। विराजिए विराजिए। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। पहले नंबर के श्रावक श्राविका आएंगे और अपना यहाँ प्रश्न रखेंगे। हमने इसको जितनी भी सभा है इसको सुंदर भजन में रोपा है। आप पूरा तत्व ज्ञान की चर्चा है। हम किसी भी श्रावक श्राविका से ये हमारी कोई अपेक्षा नहीं है कि आप कोई नृत्य करें, क्योंकि आप श्रावक श्राविका हैं। इसलिए उस गरिमा को ध्यान में रखते हुए आज की जो सभा है पूरी तत्व ज्ञान में हो, ऐसी भावना है। अरे आत्म ध्याना आत्म, आइए नंबर 1 में रम जाना, आत्म ध्याना बोलो। आत्म ध्याना आत्म ध्याना, आत्म में रम जाना, आत्म ध्याना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ के जीवन सफल बनाना, आत्म ध्याना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ के जीवन सफल बनाना, आत्म ध्याना। पूरी सभा मिलकर बोलिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ के जीवन सफल बनाना, आत्म ध्याना। हाँ जी, देखिए ये क्या प्रश्न लेकर आई हैं श्राविका जी। हे आराधक, वीतराग विज्ञान की जय हो, दिगंबर जैन धर्म की जय हो, वस्तु व्यवस्था की जय हो। हे देवों, अनादि निधन जिन शासन के प्रताप से भव्य जीव निरंतर अपनी आत्मा की साधना करके मोक्ष जा रहे हैं
और जाते ही रहेंगे। हाँ जी श्रावक जी। हे आराधिका, तुमने सत्य कहा। हमारा भाग्य धन्य है जो हमने ऋषभ देव के राज्य में जन्म लिया और प्रभु आदिनाथ के केवल ज्ञान में वस्तु स्वरूप को समझा है। हम भी शीघ्र ही सच्चा पुरुषार्थ करके मुनि पद प्राप्त करके मोक्ष जाएंगे। हम भी मोक्ष जाएंगे। देखिए आप एक एक उत्तर सुनेंगे तो आपका ये जो सामने खड़े हैं ये कोई साधारण नहीं है। देखने में दुबले पतले हैं। ये पंडित श्री टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के महान विद्वान हैं जो दिल्ली में तत्व ज्ञान बरसा रहे हैं। जोरदार तालियां। और दोनों और जो श्राविका जी हैं हमारे आदरणीय पंडित श्री डॉक्टर दीपक जी की पुत्री हैं। आप देखेंगे एक एक यहाँ चुनकर आए हैं एकदम। अरे धन्य भाग्य है आज हमारा, धन्य भाग्य 2 नंबर है आज हमारा, भारत देश है सबसे प्यारा, भारत देश है सबसे प्यारा, ऋषभ देव के राज्य में हमने, ऋषभ देव के राज्य में हमने जन्म ले पाया सुख सारा, जन्म ले पाया सुख सारा। अरे वस्तु स्वरूप समझ कर हमको जल्दी शिवपुर जाना, आत्म ध्याना, वस्तु स्वरूप समझ कर हमको जल्दी शिवपुर जाना, आत्म ध्याना। एक बार पूरी सभा दोनों हाथ ऊपर। आपको आत्मा ध्याना हो तो जरा मुंह से बोलिए आत्म ध्याना। हाँ जी देखिए ये बहन क्या बोलेंगी, देखिए प्रश्न सुनिए आप। ये चर्चा है, कोई प्रश्न उत्तर नहीं है। हाँ जी। हे आराधक, आगामी भविष्य में भरत क्षेत्र में जब तीर्थंकर नहीं रहेंगे तब पंचम काल के अंत तक जिन धर्म कैसे टिकेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। भरत क्षेत्र में जब आगामी काल में पंचम काल में तीर्थंकर नहीं रहेंगे तब पंचम काल के अंत तक जिन धर्म कैसे टिकेगा? हाँ जी। हे आराधिका, आगामी पंचम काल में शास्त्र रूपी दीपक से भव्य जीव अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेंगे। यदि शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर ले तो ऐसे मार्ग में स्वयं गमन कर इन दुखों से मुक्त हो। जिन मंदिर तो हमारी संस्कृति है ही, लेकिन जिनवाणी भी संस्कृति है। सच बात यह है यदि जिनवाणी कैसे तैयार हुई आप सुन लोगे तो आंखों से अश्रु धारा बह निकलेगी। ताड़ पत्रों पर आचार्यों की कमर तिरछी हो गई। सैकड़ों बार कांटे लगते हैं हाथ में। वन जंगलों में आंधी आई, बरसात आई, आग लगी, दुष्टों ने ग्रंथ जलाए, फिर भी वर्तमान में जितने ग्रंथ प्राप्त हैं वो मोक्ष ले जाने के लिए पर्याप्त हैं। अरे कली काल में इस जग माही, कली 3 काल नंबर इस जग माही, तीर्थंकर तो है ही नाही, तीर्थंकर तो है ही गारी, जिनवाणी के इस दीपक से जीवन सफल बनाना, आत्म ध्याना। अरे जिनवाणी के इस दीपक से जीवन सफल बनाना, आत्म ध्याना। बंधुओं, ये कोई साधारण बात नहीं है। हर मुमुक्षु घर में ये संकल्प कर लो बच्चों को कि भोजन बाद में मिलेगा, पहले जिनवाणी पढ़ो, पहले पाठशाला पढ़ो, क्योंकि यही हमारा जीवन है। आप मिलकर बोलेंगे इस लाइन को। अरे जिनवाणी के इस दीपक से जीवन सफल बनाना, आत्म ध्याना। बोलो जिनवाणी के इस दीपक से जीवन सफल बनाना, आत्म ध्याना। हाँ जी बहन बोली। हे प्रिय श्रावक, आत्म कल्याण के लिए जीव का मुख्य कर्तव्य क्या है? आत्म कल्याण के लिए जीव का मुख्य कर्तव्य क्या है? हाँ जी। सुनो प्रिय श्राविका, इस जीव का मुख्य कर्तव्य तो आगम ज्ञान है। उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है। तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव पैदा होता है और उस आगम ज्ञान से ही आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। यही सहज मुक्ति का मार्ग है। बहुत बढ़िया। अरे पहले आगम ज्ञान कराओ, पहले आगम ज्ञान कराओ। पूरी सभा बोलेगी म्यूजिक और शुरू करिए, कम करिए।
अरे पहले आगम ज्ञान कराओ, पहले आगम ज्ञान कराओ, फिर तत्वों का हो श्रद्धान, फिर तत्वों का हो श्रद्धान। धीरे धीरे संयम होता मोक्ष सहज पा जाना आत्म ध्याना। अरे धीरे धीरे संयम होता आइए नेक्स्ट, ध्याना आत्म ध्याना, जरा तालियां बजाते रहे। ध्याना आत्म ध्याना, आत्म में रम जाना आत्म ध्याना। मैं परिचय तो मेरा सबसे है, ये सब प्रतिदिन स्वाध्याय कराते हैं अपने मंदिरों में। अभी जो गए थे मंजू पहाड़िया जी किशनगढ़ से, ये सब ऐसे हैं कि जिनके 6-6, 8-8 घंटे के स्वाध्याय हैं। हाँ जी बोलिए। हे आराधक, मोक्ष मार्ग के लिए, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए? हाँ जी, आपका नंबर कौन सा है? हाँ कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ दो। हाँ नहीं, उल्टा पीछे, हाँ कोई बात नहीं, गलत नहीं है, वो भी सही है। हाँ हे आराधक, तो क्या आत्म कल्याण के लिए आगम ज्ञान कार्यकारी है? तप व्रत आदि की आवश्यकता नहीं है? हाँ, क्या आत्म कल्याण के लिए आगम ज्ञान ही कार्यकारी है? 24 घंटे आगम ज्ञान के पीछे पड़े रहते हैं। कई लोग जो तो नए आते हैं उनको ऐसा लगता है जी कौन सी दुनिया है, सुबह से शाम तक इनके यहाँ तो आगम ज्ञान ही चल रहा है। भैया यहाँ अपना काम ना है, चलो भैया यहाँ तो उन्हीं का काम है जिनके लिए सिद्ध सिला इंतजार कर रही है। यहाँ कोई मनोरंजन के लिए आए उसका काम नहीं है यहाँ पर। अब ये जो श्राविका जी हैं अजमेर में, मैं तो 4 साल रहा हूँ अजमेर में। इनका छोटा बालक शाश्वत, बिल्कुल ऐसे लगता सरवार सिद्धि का देव। जब वो 2-3 वर्ष का था तो मेरे स्वाध्याय में बैठता था, और आज अभी यूएसए में है, लेकिन वहां भी रहते हुए अपने जैन शासन की संस्कृति को बचाए हुए हैं। आप ये मत समझना यूएसए में कोई धर्म कम है। हमारे बिलास भाई, हमारे फाल्गुनी बहन, वहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो 8-8, 10-10 घंटे स्वाध्याय करते हैं। जैन धर्म के अनुसार जहां जिन मंदिर है वो मलेच्छ खंड नहीं, वो आर्य खंड है जहां जिन मंदिर है। तो ऐसे ऐसे ये श्रावक श्राविकाएं कि मैं इनके विषय में क्या बताऊं, ये प्रतिदिन इनका पवित्र जीवन है। देखिए क्या उत्तर देते हैं। हे आराधिके, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे, बहुत से शास्त्रों का स्वाध्याय करे, व्रतादि पाले, तपश्चरणादि करे, तो भी उसको सम्यक्त होने का अधिकारी नहीं है। और तत्व विचार सहित इनके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी होता है। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है सब मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अध्ययन, ये तो समझ लो अब छोटे मुंह बड़ी बात, मेरी धृष्टता है जो मैं बोल रहा हूं। यहाँ पर इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, मेरे गुरुजन हैं जिनसे मैंने सीखा है, जो प्रतिदिन ऐसे ऐसे स्वाध्यायी विद्वान यहाँ पर विराजमान हैं जिनके चरणों में हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा है। मैं आपको एक चीज बताने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा। जब हम बहुत छोटे थे तो कुंभोज बाहुबली में रहते थे, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक मेरे को जीवेंद्र जडे एक गुरुजी थे, वो मुझे पढ़ाते थे। उस समय अमेरिका की एक लैब ने स्काई लैब छोड़ा था आकाश में, और वो गिरने वाला था, माने फेल हो गया था। तो हिंदुस्तान में हल्ला मचा हुआ था, जहां भी ये स्काई लैब गिर गया तो हजारों लोग मर जाएंगे। तो कहा महाराष्ट्र में कहीं गिरने की आशंका है। तो मेरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधूरा था, तो गुरुजी बोले जल्दी पढ़ लो संजय जी, कहीं ऐसा ना हो कि बिना मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़े देह छूट जाए। तो रात को 2-2 बजे पढ़कर ये ग्रंथ पूरा किया वहां पर महाराष्ट्र के अंदर। देखिए अभी संजय जी ने बताया कि 2-2 बजे रात तक पढ़ा है, वो तो पढ़ा होगा उन्होंने जब कभी। अभी उन्होंने बताया मुझे कि ये उन्होंने रात को 2-2 बजे तक आज ही लिखी ये स्क्रिप्ट, और पूरा अध्यात्म और भक्ति और सिद्धांत तीनों का मिश्रण इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम सभी ताली बजाकर संजय जी का अभिनंदन करेंगे। अरे तत्व विचार की महिमा देखो, तत्व विचार की महिमा देखो, इसके बिना सभी असार, इसके बिना है सभी असार। तत्व विचार सहित ही प्राणी सम्यक दर्शन पाना आत्म ध्याना।
तत्व विचार सहित ही प्राणी सम्यक दर्शन पाना। आत्म ध्याना। अरे बंधुओं, समझ में आ रहा हो तो हाथ ऊंचे कर लीजिए पीछे वालों। आत्म ध्याना, आत्म ध्याना, आत्म में रम जाना, आत्म ध्याना। पूरी सभा बोलेगी, अरे 2.5 दीप में आकर हमको आत्म ज्ञान कराना। आत्म ध्याना। 2.5 दीप में आकर हमको कराना, आत्म ध्याना। वेरी गुड। हाँ जी। हे आराधक, मेरा मन तत्व चर्चा में नहीं लगता। पूजा आदि में तो कितनी भी देर बिठा लो, मैं क्या करूं? मेरे ज्ञानावरण का उदय चल रहा है। लो, लगता है ये तो इनका अध्ययन तो अच्छा है। पूजन आदि में तो बहुत मन लगता है। कई लोग तो 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 पूजन कर लेते हैं। 10 लक्षण पर्व में यदि कहीं स्वाध्यायी प्रेमी विद्वान क्रियाकांडियों के बीच में फंस जाए तो माथा पकड़ के रोए। क्यों? क्योंकि 11-11 बजे तक पूजन होती है। फिर पूछते हैं प्रवचन कब होएगा? बोले प्रवचन। उत्तर प्रदेश में तो प्रवचन को परवचन कहते हैं। ऐसे एक जगह गए हम, अमृतसर के पास जालंधर, पहला पर्यूषण है मेरा जब मैं स्मारक में पढ़ता था। जालंधर कैंट एट नियर अमृतसर, वहां पहुंच गए तो हमें ऐसा लगा अजायब घर में फंस गई। 11, साढ़े 11 बजे तक पूजन कराएं हमसे, हमारा गला सूख जाए। हमने कि प्रवचन कब होगा? बोले पंडित जी ऐसी बात मत करना, यहाँ प्रवचन नहीं होता। हाँ, तुम पे कहानी किस्सा आता हो तो सुना दो। फिर हमने पहली बार अमृतसर के अंदर जैन रामायण सुनाई चौराहे पर तखत लगाकर। तब बोले हाँ कथा सुन लेंगे, तो लोग उसमें आने लगे। बाकी ये तो बहुत भाग्यवान है जिसको स्वाध्याय और प्रवचन में मन लगता है। देखिए ये आराधक क्या कहते हैं। ये आराधिका, सत्य विचार निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष नहीं है, तेरा ही दोष है। परंतु तू स्वयं को मैं रहना चाहता है और अपना दोष कर्म आदि को लगाता है, लेकिन जिन अज्ञा माने तो ऐसी अनिति संभव नहीं है। देखो ये सब आपने पढ़ा है या नहीं? मिलकर बोलो। तो बस आप इन तत्व आत्मार्थी जीवों का आप अभिनंदन करते रहें। अरे करे न तत्व विचार तू जीव, करे न तत्व विचार जीव, इसमें तेरा दोष सदैव, इसमें तेरा दोष सभी। खुद तो रहे महंत, खुद तो महंत रहे, दोष तुम कर्मों पर नहीं लाना। आत्म ध्याना। अरे खुद तो महंत रहे, दोष तुम कर्मों को नहीं लाना। आत्म ध्याना। हाँ जी, ये हमारे क्लास फेलो हैं, हमारे साथ फेल हुए थे। संजय जी है, यद्यपि 1 साल सीनियर हैं, पर मेरे को प्रेम इनके पूरे परिवार ने बेटे जैसा ही दिया है। सदा सब विद्वान हैं मंच पर जितने भी हैं। हाँ जी, भाभी श्री बोलिए। हे आराधक, ये सब बातें तो अध्यात्म की हैं, इन्हें सुनकर तो लोग भ्रष्ट हो सकते हैं। और भी तो अनियोग हैं, प्रथमानियोग, चरणानियोग, उनका भी तो कथन करना चाहिए। अध्यात्म का ही क्यों कथन करते हैं? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। सुबह से शाम तक कई लोग नए आते हैं, ऐसे कहते सुबह से शाम तक इन्होंने हमारी जान खा रखी है। अरे ये भिन्न, अरे थोड़ा बहुत चरणानियोग की चर्चा करो, कर्णानियोग की चर्चा करो, प्रथमानियोग की कहानी किससे सुनाओ। और ये हमेशा अध्यात्म, अरे साहब अति अच्छी नहीं होती। देखते हैं ये आराधक क्या कहते हैं। हे आराधिका, तुम्हारा प्रश्न बहुत सारे जनजीवों का ही प्रश्न लगता है। जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है, परंतु कुछ ही जीवों का, जैसे कुम्हार, धोबी, इन लोगों का नुकसान हो जाए तो मेघ वर्षा का निषेध तो नहीं कर सकते। उसी प्रकार अध्यात्म शास्त्र का उपदेश सुनने से हम जैसे बहुत से जीवों को मोक्ष की प्राप्ति होती रहती और होने वाली है, परंतु कुछ ऐसे दूरांदूर भव्य या अभव्य जैसे जीव या पापी जैसे जीव उस अध्यात्म शास्त्र में से एकांत को पकड़ लें
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो मैं तो अभक्ष का भक्षण भी कर लूँगा। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से क्या लाभ होगा, मेरी आत्मा तो शुद्ध है। इस तरह से कोई मान के बैठ जाए तो हम अध्यात्म शास्त्र का उपदेश सुनना तो बंद नहीं कर सकते। बहुत अच्छा। ये सब एक एक विद्वान ऐसे हैं यहाँ बैठकर घंटों स्वाध्याय करा सके। यहाँ तो बड़ी मुश्किल हो गई। हमने बनाया 20 का संवाद और 22 इसके बाद एक बहन कह रही कि नहीं मैं तो बोल के ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाइयो। तो सुलेखा जी हैं, वो भी हमारे रेखा लेखा राकेश जैन, आइए उन्हीं ने लिखा है अपना कर्मों का लेखा। जल्दी पहुंचिए पीछे फटाफट दौड़ लगाकर। बहुत सुंदर ये इन्होंने 23 नंबर है उनका, छठा हो गया। अरे अध्यात्म जीवन का सार, अध्यात्म जीवन का सार, इससे होता बेड़ा पार, इससे होता बेड़ा पार। देखिए ये गुनगुनाइए आप मिलकर, थोड़ा म्यूजिक स्लो बजाओ ना पेड़। अरे अध्यात्म जीवन का सार, अध्यात्म जीवन का सार, इससे होता बेड़ा पार, इससे होता बेड़ा पार। होए किसी की बुद्धि भ्रष्ट तो इसको नहीं मिटाना आत्म ध्याना। अरे होए किसी की बुद्धि भ्रष्ट तो इसको नहीं मिटाना आत्म ध्याना। जरा दोनों हाथ ऊंचे कर लीजिए। आत्म ध्याना, आत्म में रम जाना, आत्म ध्याना। हाँ जी, स्वयं टोडरमल जी ने एक जगह लिखा, सभा में तो मुख्यतया अध्यात्म का और द्रव्यानुयोग का उपदेश ही मुख्य रखना। देखिए ये हमारे दिल्ली के श्रावक श्राविका जो वहाँ हमारे विश्वास नगर और ऋषभ विहार की शान है। देखिए क्या प्रश्न लेकर आई है बहन। हे आराधक, तो इसका मतलब यह हुआ अध्यात्म विद्या में वीतराग होने का रहस्य क्या है? हाँ, अध्यात्म विद्या में वीतराग होने का क्या रहस्य छुपा है, देखिए क्या बोलते हैं भवि प्राणी। हे आराधिका, तुमने सत्य कहा, इसलिए बहुत क्या कहे। जिस प्रकार रागादिक मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार रागादिक मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है, तथा जिस प्रकार रागादिक मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग योग्य है। मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। आपकी तालियों से लगता है कि इस सभा में मैं एक बार पूछना चाहता हूं कि इस सभा में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ किस किस ने पढ़ा है, जरा हाथ उठाएं। विद्वानों के तो हृदय में बैठा हुआ है। प्रसन्नता हो गई ये बात तो देखकर। इससे बड़ा और क्या आश्चर्य होगा, करीब करीब सभी के हाथ उठे हुए हैं। गजब हो गया। आइए नेक्स्ट। अरे जिससे रागादिक मिटते हो, जिससे रागादिक मिटते हो, वही श्रद्धा और सम्यक ज्ञान, वही श्रद्धा और सम्यक ज्ञान। बीत राग का भाव प्रकट हो, बीत राग का भाव प्रकट हो, अरे बीत राग का भाव प्रकट हो, मोक्ष मार्ग मन लाना आत्म ध्याना। अरे बीत राग का भाव प्रकट हो, मोक्ष मार्ग मन लाना आत्म ध्याना। हाँ जी बहन बोलिए। हे आराधक, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार के शास्त्र का अध्ययन, वाचन और श्रवण करना चाहिए? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। पूरे 9 के 9 अधिकारों से प्रश्न लिए हैं और मुख्य मुख्य प्रश्न को संग्रहित करने की कोशिश की है। हाँ जी। हे आराधिका, जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे वे ही शास्त्र वाचने सुनने योग्य है, क्योंकि संसार में नाना जीव दुखों से पीड़ित है। यदि शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर ले तो उस मार्ग में स्वयं गमन कर उन दुखों से मुक्त हो। वहाँ मोक्ष मार्ग का एक वितराग भाव है। इसलिए जिन शास्त्रों में किसी प्रकार राग, द्वेष, मोह भावों का निषेध करके वितराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, उन्हीं शास्त्रों का वाचना सुनना उचित है। बहुत सुंदर। अरे भाई साहब क्या करें, ग्रंथ लोग ऐसा नहीं है नहीं पढ़ते,
सत्य कथाएं पढ़ते हैं, ऐसी ऐसी चीजें पढ़ती हैं। बहनें घर में डोसा कैसे बनाएं, पूड़ा कैसे बनाएं, जहर के पुआ कैसे बनाएं, इधर क्या क्या पड़ता है जीविए। और हर व्यक्ति के पास समय है, ऐसा नहीं है। हमारे अनंत भाई बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भाभी श्री आई नहीं आई यूएसए से, है तो आगरे के ही, लेकिन वहां पर जिन शासन का शिकागो में झंडा फहरा रहे हैं, बहुत जबरदस्त। और जिन ग्रंथों से मोक्ष मार्ग का, जिन ग्रंथों से मोक्ष मार्ग का होए प्रकाशन सच्चा ज्ञान, होए प्रकाशन सच्चा ज्ञान। राग द्वेष का नाश होएगा एक दिन शिवपुर जाना, आत्म ध्यान। आइए राग द्वेष का 9 नाश नंबर होएगा एक दिन शिवपुर जाना, आत्म ध्यान। अरे राग द्वेष का नाश होएगा एक दिन शिवपुर जाना, आत्म ध्यान। अरे राग द्वेष का नाश होएगा एक दिन शिवपुर जाना, आत्म ध्यान। हाँ जी। हे आराधक, प्राथमिक भव्य श्रोता का क्या लक्षण है? प्राथमिक भव्य श्रोता का क्या लक्षण है? देखिए उत्तर सुनिए। हे आराधिका, भली होनहार है, इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते तो उनका क्या फल लगेगा। जीव दुखी हो रहा है, अतः दुख दूर करने का क्या उपाय है। इतनी बातों का निर्णय करके मुझको जो कुछ मेरा हित हो वह करना, ऐसा विचार तो उद्यमवंत हुआ है। हाँ, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ है, ये प्राथमिक श्रोता का लक्षण है। अरे मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, 10 नंबर। कौन कहाँ से आया, यह चरित्र कैसे क्यों होए, यह चरित्र कैसे हो, दुख दूर हो कैसे मेरा, दुख दूर हो कैसे मेरा, इन भावों का क्या फल होए, इन भावों का क्या फल होवे। हाँ, अरे भली होनहारे है जिसकी उसके ही मन आना, आत्म ध्यान। बोलो, भली होनहारे है जिसकी उसके ही मन आना, आत्म ध्यान। सच बात यह है, बड़े बड़े पैकेज मिल जाना ये बड़ी होनहार नहीं है। अब जो पति बन जाना ये बड़ी होनहार नहीं है। ये बात केवल कहने के लिए बोली जा रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज श्रावक श्राविका सभा है, इसलिए बोलने का भाव आ रहा है। बहनों को ज्यादा बेल मत बनाओ, इनको ज्यादा ऑफिसों में मत भेजो, क्योंकि यदि ये आजीविका के चक्कर में लग गई तो स्त्री पर्याय का नाश कब करेंगी, आत्म कल्याण के कार्य में कब लगेंगी। मैं स्वयं देखा है, कई बहनें ऐसी होती हैं जो ये कहती हैं, भैया संजय भैया हमें तो बहुत स्वाध्याय करने का भाव है, लेकिन हमें समय नहीं मिलता, हमें समय नहीं मिलता। प्रत्येक जैनी, प्रत्येक मुमुक्षु कुदरत से पूर्व जन्म से ये वरदान लेकर आया है कि वो भूखा ना रहे, उसके घर से कोई साधु भूखा ना जाए, तो फिर अधिक पाप की पोटली सर पे बांधने की क्या जरूरत है। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ताली बजाओ या मत बजाओ, ताली का कोई धर्म नहीं होता। ताली तो कभी कभी जो चूना खाते हैं ना, वो भी ऐसा ऐसा करते हैं। ताली प्रसन्नता में भी बजाई जाती है और ताली हूटिंग में भी बजाई जाती है। ताली तो मन का जैसा भाव हो वो ताली का भाव होता है। एक ही शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पधारिए पधारिए पधारिए, इसका अर्थ क्या है? वेलकम। पधारिए, हमने कह दिया ना आपसे पधारिए आप, इसका क्या अर्थ है? एक ही शब्द के 2 अर्थ। आप मन में ग्रहण करें। देखिए ये बहन क्या कहती हैं। हे आराधक, भव्य श्रोता की भली होनहार से स्वपर के विषय में मुख्य रूप से क्या विचार चलते हैं? बहुत बढ़िया। भव्य श्रोता की भली होनहार से मुख्य रूप से स्वपर के विषय में क्या विचार चलता है, देखिए ये श्रावक महोदय क्या कहते हैं। हे आराधिका, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, अनादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप स्वयं है, और मूर्तिक उद्गल द्रव्यों का पिंड, ज्ञानादि से रहित नवीन, जिनका नवीन संयोग हुआ है, वह पुद्गल शरीर आदि पर है। बहुत बढ़िया। ये लगता है, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। आपको ये श्रावक श्राविका सभा में आनंद आ रहा है या नहीं?
ऐसे ऐसे गजब के श्रावक श्राविकाएं मैं परिचय दिलाऊं। मेरे पीछे बेटे एडीएम साहब, जरा भाई साहब खड़े हो जाओ। मैं तो ऐसे बोल देता हूं, इनको लोग सलाम मारते हैं, मैं इनको ऐसे ही कह देता हूं। ये हमारे एडीएम साहब इंदौर में भी रह चुके हैं। प्रतिदिन 6-6, 8-8 घंटे का स्वाध्याय है अखिलेश जी भाई साहब का, 8-8 घंटे का। वो ये कहते हैं मैं क्या जंजाल में फंस गया, ऐसा बोलते हैं। ये सब जिनवाणी के तत्व ज्ञान का चमत्कार है। हाँ श्रावक जी, हो गया, बहुत सुंदर। मैं प्रसिद्ध कहाँ गया अमूर, ये बोलेंगे अभी, बोलिए साहब। बोल दिया, मेरा ध्यान नहीं रहा। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध, सब मिलकर बोलिए इस बात को, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन, वस्तु आप स्व है और मूर्तिक पुद्गल द्रव्य का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादि से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीर आदि पुद्गल पर हैं। आइए 11 नंबर। अरे मैं प्रसिद्ध ज्ञानादि गुण का, मैं प्रसिद्ध ज्ञानादि गुण का, धारी अनुपम रूप अनूप, भारी अनुपम रूप अनूप, जड़ पुद्गल से भिन्न सदा हूँ, जड़ पुद्गल से भिन्न सदा हूँ, जड़ पुद्गल से भिन्न सदा हूँ, इसको ही बस ध्याना, आत्म ध्याना। जड़ पुद्गल से भिन्न सदा हूँ, इसको ही ध्याना, आत्म ध्याना। जरा एक बार हाथ उठा लीजिए पीछे वालों। इस प्रतिष्ठा महोत्सव में तो चमत्कार हो गया। कुछ लोग चले गए और आज ये समझ लीजिए केवल ज्ञान वाले दिन पीछे तक तत्व ज्ञान को सुनने के लिए सभा बैठी है। ये सब पूज्य गुरुदेव श्री की प्रभावना का चमत्कार है। हाँ जी श्राविका जी। हे आराधक, वस्तु स्वभाव की श्रद्धा हेतु कोई अमोघ मंत्र बताइए। वस्तु स्वभाव की श्रद्धा हेतु कोई अमोघ मंत्र बताने की कृपा करें। हाँ जी। हे श्राविका, अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा लिए हुए स्वतंत्र रूप से परिणमित होती हैं। कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को परिणमित कराने में समर्थ नहीं है। एक वस्तु दूसरी वस्तु को परिणमित करा ही नहीं सकती। ऐसी वस्तु की श्रद्धा, ऐसी तत्व श्रद्धा, यही स्वानुभव का अमोघ मंत्र है। ये हमारे यशस्वी चैरिटेबल ट्रस्ट जो मुंबई हमारे दिल्ली में प्रतिदिन स्वाध्याय कराते हैं, सैकड़ों लोग इनको बाहुबली एनक्लेव में पंडित जी साहब को सुनने आते हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। आइए नेक्स्ट 11 नंबर। अरे भिन्न भिन्न सब वस्तु जग की, भिन्न भिन्न सब 12 नंबर जग की, भिन्न भिन्न सब वस्तु जग की, भिन्न भिन्न सब वस्तु जग की, मर्यादा में रहती है, मर्यादा में रहती है। ना कोई जन्मे ना कोई मरता, सुख की बीन बजाना, आत्म ध्याना। अरे ना कोई जन्मे ना कोई मरता, सुख की बीन बजाना, आत्म ध्याना। इस लाइन को पूरी सभा बोलिए। ना कोई जन्मे ना कोई मरता, सुख की बीन बजाना, आत्म ध्यान। बोलो ना कोई जाना, आत्म ध्यान। हाँ जी बहन बोलिए। हे आराधक, इस संसार में जीव दुखी क्यों है? 84 लाख योनियों में व्यर्थ ही दुख क्यों हो रहा है? हाँ, जीव संसार में दुखी क्यों है? 84 लाख योनियों में दुख क्यों उठा रहा है? हे आराधिका, सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना बाह्य कारणों के अधीन नहीं है। जीव की जो इच्छा होती है वह मिथ्यात, असंयम और अज्ञान के कारण होती है, तथा इच्छा है वह आकुलता में है और आकुलता है वह दुख है। इस प्रकार सब संसारी जीव नाना प्रकार के दुखों से ही पीड़ित हो रहे हैं। बजाते रहे, जोरदार अनुमोदना करते रहे। और अब हम धुन चेंज करेंगे और थोड़ा फास्ट लेंगे। अब करें क्या, इतने हमने 20 श्रावक बुलाए और अभी तो हमने मना कर रहे हैं, मैंने फोन बंद कर लिया। हमें एक तो कह रहे आप कुछ भी ले लो पर हमें बना लो। अरे भाई साहब कुछ भी नहीं चाहिए और कोई किसी को कुछ दे भी नहीं सकता। आपको
तो आप यहाँ इस ज्ञान अनुष्ठान में आ गए तो आप समझ लो 2.5 दीप में आप आ गए तो आपकी मुक्ति निश्चित है। अरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक तत्वों का सार है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक तत्वों का सार है। इसका अध्ययन करो होए भव पार है, इसका अध्ययन करो होए भव पार है, इसका अध्ययन करो होए भव पार है, इसका अध्ययन करो होए भव पार है। हाँ जी। ये आराधक दिखाई तो ऐसा देता है हर जीव परद्रव्यों से दुखी है। हाँ, दिखाई तो ऐसा देता है कि कोई हर व्यक्ति, हर सासू का चेहरा 24 घंटा चढ़ा चढ़ा रहता है। क्या परेशानी है भैया? सुख तो सब कुछ है घर में, परेशानी कोई नहीं है। लेकिन हमने जिस दिन बहू घर में आई, आरती उतारी थी इसकी, हमें नहीं पता ही हम में ही आग लगाएगी। हर व्यक्ति परेशान है, कोई पड़ोसी से, कोई बेटा से, माथा चढ़ा रहता है, होठ लटक गए लोगों की सोच सोच के। हर व्यक्ति बरगद का वृक्ष बना हुआ है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि एक एक परिणाम मेरे अनुसार परिणमित हो। तो इनका प्रश्न है, दिखाई तो ये देता है कि परद्रव्य के कारण व्यक्ति दुखी है। देखते हैं श्रावक क्या कहते हैं। हे आराधिका, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता है नहीं। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। ये व्रता ही कषाय भाव से आकुलित होता है। बहुत सुंदर। अरे कोई द्रव्य किसी का ना काम करे जग में, कोई द्रव्य किसी का ना 14 नंबर जग में, अपने ही अपने में सभी ही मगन है, अपने ही अपने में सब ही मगन है, अपने ही अपने में सभी ही मगन है, अपने ही अपने में सब ही मगन है। निज में ही तृप्त रहो यही श्रृंगार है, निज में ही तृप्त रहो यही श्रृंगार है। इसका अध्ययन करो होए भव पार है, इसका अध्ययन करो होए भव पार है। ये अंत की लाइन बिना म्यूजिक के पूरी सभा बोलिए। इसका अध्ययन करो, इसका अध्ययन करो। हाँ जी बहन बोलिए। हे आराधक, कृपया ये बताइए कि इस दुनिया का क्या स्वार्थ है, इसको किसने बनाया है? हाँ, ये इस दुनिया का क्या स्वरूप है, इसको किसने बनाया है। हर व्यक्ति धर्म के नाम पे चेहरा ऊपर किए हुए है, समझे नहीं। किसी का कुछ भी घटना घट जाए तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। अरे कई कई लोग तो ये कहते भाई बच्चे किसके, हाँ सब ऊपर वाले के हैं। मैंने व्यक्ति को हर चीज में, भाई साहब बड़ा पैसा कमाया साहब, तब हमारा कुछ नहीं, सब ऊपर वाले का है। माने भले ही अब चर्चा आत्मा की करते हैं, लेकिन हमारे चित्त में कोई ऐसा नीले छतरी वाला बैठा रहता है जो इसके सुख दुख का हरण करता रहे। सच बात यह है, मंदिरों में जो भीड़ दिखाई देती है, ये मुमुक्षुओं की बात नहीं कर रहा मैं, ये श्रद्धा के बल से नहीं आती, ये भय ग्रंथि के बसीभूत होकर आती है। इसके चित्त में ऐसा पड़ा रहता है। देखिए ये दुनिया को किसने बनाया है। हाँ जी। हे आराधिका, सुनो, आपका प्रश्न बहुत स्वाभाविक है। इस श्लोक में जो जीवादि पदार्थ है वे न्यारे न्यारे अनादि निधन है तथा उनकी अवस्था का परिवर्तन होता रहता है। उस अपेक्षा से उत्पन्न विनष्ट होते कहे जाते हैं तथा जो स्वर्ग नरक द्वीप आदि हैं वे अनादि से ही ऐसे हैं और सदा काल से ऐसे ही रहने वाले हैं। जोरदार ताली बजा के, डरने की जरूरत नहीं है कि परमाणु बम फेंक दिया तो क्या होगा। जिगे जिगे जोशी मठ पूरा खिसकता जा रहा है। कल दिल्ली में भूकंप आया था, उत्तराखंड में 3 महीने में 80 से बाहर ज्यादा भूकंप आ चुका है। धरती हिल रही है, मकान चटक रहे हैं कि सब कुछ चटक जाए, सब कुछ आग लग जाए, तीनों लोग फट जाए, लेकिन मेरी आत्मा का कुछ भी बिगड़ने वाला। अरे लोक का न करता न धरता न कोई है, लोक का न करता न धरता न कोई है, अपने से अपने में परिणमन होई है, अपने से अपने में परिणमन होई है। हाँ
अरे केवली ने जैसा कहा वही निर्धार है, केवली ने जैसा कहा वही निर्धार है, केवली ने जैसा कहा वही निर्धार है, केवली ने जैसा कहा वही निर्धार है। इसका अध्ययन करो होए भव पार है, इसका अध्ययन करो होए भव पार है। हाँ जी, देखिए श्राविका जी, इस सर से पल्ला कैसे उतर जाता है, ये सर पे रखो ना आप, अच्छा रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। हे आराधक, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म ने तो वस्तु का वर्णन अन्य ही प्रकार का है। यदि उनको गलत कहा जाए तो पाप नहीं लगेगा क्या? देखिए, बहुत ही गंभीर प्रश्न है। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म ने वस्तु का स्वरूप अलग ही कहा है। यदि उनको हम कहेंगे इन्होंने गलत कहा है तो पाप नहीं लगेगा क्या हमको इस बात का? तो देखिए क्या उत्तर देते हैं। हे आराधिका, इसी प्रकार यदि पापियों के भय से धर्मोपदेश न दे तो जीवों का भला कैसे होगा? ऐसा तो कोई उपदेश है नहीं जिससे से सभी चैन पावे। बहुत सुंदर। यदि पापियों के डर से सत्य उपदेश नहीं देंगे तो फिर भला कैसा होगा? ऐसा तो कोई उपदेश नहीं है जिससे सभी चैन पाएं। अरे पापियों के डर से सत्य न सुनाओगे, पापियों के डर से सत्य न सुनाओगे, कली काल माही जिन धर्म को डुबाओगे, कली काल माही जिन धर्म को डुबाओगे। ये बात सुन लेना कान खोलकर, धरती का कोई मालिक नहीं है। यदि कुदरत ने विद्वानों को सरस्वती दी है पूर्व जन्म के पुरुषार्थ, वर्तमान पुरुषार्थ से और पूर्व जन्म के पुण्य से, तो उनको सत्य कहने में चूकना नहीं चाहिए। बसु झूठ से थी स्वर्ग पहुंच, बसु झूठ से थी नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। घबराना नहीं इस बात को। अरे पापियों के डर से सत्य न सुनाओगे, आइए नेक्स्ट, से सत्य न सुनाओगे, कली काल माही जिन धर्म को डुबाओगे, कली काल माही जिन धर्म को डुबाओगे। ये लाइन पूरी सभा बोलेगी। डरो मत सत्य कहो, सत्य गुरु साथ है। डरो मत सत्य कहो, सत्य गुरु साथ है। सत्य कहो, सत्य गुरु साथ है। इसका अध्ययन करो होए भव पार है, इसका अध्ययन करो होए भव पार है। सेवंती भाई तो बोले कि भाई मैं श्रावक बनूंगा तो मैं तो श्रावक जैसे कपड़े पहन कर आऊंगा, और ऐसा परिणाम जागा इनका कि स्वयं धोती दुपट्टा में मंच पर आए हैं। देखिए क्या प्रश्न कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हे आराधक, मुनि बनने की विधि क्या है? हमारा वह भाग्य कब आएगा कि ऐसे मुनिराजों के चरणों में अपनी कुटिया बना करके आत्मा कल्याण करूंगी? बहुत सुंदर। मुनि बनने की विधि क्या है, वे हमारा भाग्य कब आएगा जो ऐसे मुनिराजों के चरणों में अपनी कुटिया बनाकर आत्म कल्याण करूंगी। हाँ जी श्रावक जी। हे आराधिका, मुनि पद लेने का तो क्रम होता है। पहले तत्वज्ञान होता है, बाद में पश्चात उदासीन परिणाम होते हैं, 22 परीक्षा आदि सहने की शक्ति होती है, फिर मुनि पद प्राप्त करने की योग्यता और भावना सहज ही हो जाती है। पंडाल में बैठे सब जीव, साधन में जीव अपने मुनिपद प्राप्त करने की भावना भागे, सिद्ध पद प्राप्त करने की भावना भाएंगे। जय जय। अरे पहले तत्व ज्ञान कर उदासीन होए है, 17 नंबर कर उदासीन होए। 15-20 मिनट में थोड़ा फास्ट करूंगा, बाद में गोष्ठी भी है। अरे पहले तत्व ज्ञान कर उदासीन होए है, पहले तत्व ज्ञान कर उदासीन होए है, फिर क्रम क्रम से मुनि पद होए है, फिर क्रम क्रम से मुनि पद होए है। बात की 2 लाइन में मैं आपका ध्यान चाहता हूं, और मैं बिना कहूंगा तो भी आप लोग उस बात को बोलेंगे। अरे दिगंबर मुनि ही तो वसुधा की शान है। दिगंबर मुनि। पूरी सभा बीतरागी मुनिराजों के लिए हाथ उठा लीजिए।
अरे दिगंबर मुनि ही तो वसुधा किसान है, दिगंबर मुनि ही तो वसुधा की शान है, वरना ये धरती तो लगे शमशान है, वरना ये धरती तो लगे शमशान है, अरे वरना ये धरती तो लगे शमशान है, वरना ये धरती तो लगे शमशान है। ये ढाई दीप इसलिए महान है क्योंकि ये इस ढाई दीप के अंदर दिगंबर बीतरागी संत आत्मा का ध्यान करके कर्म काट कर मोक्ष जाते हैं। हाँ जी श्राविका जी। हे आराधक, मोक्ष मार्ग में शुभ भाव भी है तो हमको भगवंतों के पंच कल्याणक क्यों मनाने चाहिए? हाँ, जब शुभ भाव है और अभी अभी आपने तप कल्याणक मनाया है तो फिर भगवान के पंच कल्याणक क्यों मनाना चाहिए? चर्चा थोड़ी सी घूमती है, चलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक की रही है। हाँ जी श्रावक महोदय जी। हे आराधिका, बात को समझा करो, पहले तत्व को समझो। रागादि को बुरे अहितकारी जानकर उनका नाश करने के लिए उद्यम करना, वहाँ अनुक्रम से पहले तीव्र रागादि छोड़ने के लिए अशुभ कार्य को छोड़कर शुभ में लगना और पश्चात मंद रागादि भी छोड़ने के लिए शुभ को छोड़कर शुद्धोपयोग में रूप होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अरे राग, आइए 18 नंबर। राग भाव बुरा जान नाश ही है करना, राग भाव बुरा जान नाश ही है करना, छूटे ना अशुभ भाव शुभ को न तजना, शुभ भाव शुभ को न तजना। हाँ, अरे पुण्य छोड़ पाप करे डूबे मझधार में, पुण्य छोड़ पाप करे डूबे मझधार है, अरे पुण्य छोड़ पाप करे डूबे मझधार में, पुण्य छोड़ पाप करे डूबे मझधार है, इसका अध्ययन करो होए भव पार है, इसका अध्ययन करो होए भव पार है। हाँ जी, ये 18 नंबर चल रहे हैं। हमारे पास और कोई पर्ची मत भेजो, इसके लिए तो फिर हमें दूसरी और श्रावक का सवाल लगानी पड़े, हमारी बस की नहीं है, हम पर नहीं है अब डायलॉग। हाँ जी, हाँ जी बोलो जी। हे आराधक, मैं तो अभी असंयमी हूँ पर मुझे प्रतिज्ञा लेने का भाव आ रहा है, कृपया बताएं प्रतिज्ञा लेने का क्या विधान है? ये श्राविका कोई साधारण नहीं है। इस श्रावक श्राविका ने यूएसए में रहे हैं, वहां भी तत्व ज्ञान कराया, लेकिन इन्हें तीर्थंकरों की भूमि याद आई तो वहां से छोड़कर यहां आ गए और पहले इंदौर में रहे और अब जयपुर में रह रहे। बिलास भाई, तुमको भी भूमि पुकारती है, लेकिन वहां भी लोग ऐसा नहीं है, जो आत्म कल्याण कर रहे हैं वो भी जबरदस्त लगे हुए हैं। तभी तो हमारे दादा श्री 30-40 वर्ष तक वहां पर भारत के बाहर गए, स्वयं गुरुदेव श्री गए, उन्होंने देखा कि भाई जब वहां लोग रहने ही लगे, जहां साधर्मी रहे वो समझना शुभ स्थान है। आज वहां जैन शासन का झंडा फहर रहा है। लंदन में देखो, संडे के दिन जगह नहीं मिलेगी, पूज्य गुरुदेव श्री की सीडी सुनने के लिए 100 150 लोग आते हैं। देखिए हाँ जी, प्रतिज्ञा लेने का क्या विधान है? हे आराधिका, जैन धर्म में तो यह उपदेश है, पहले तो तत्वज्ञानी हो, फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने, त्याग करने में गुण होता है उसे जाने, तथा अपने परिणामों का यथार्थ निर्णय करें, वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठें, भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करें, तथा शरीर की शक्ति एवं द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का विचार करें। बहुत सुंदर। 19 नंबर आइए। अरे तत्व ज्ञान पूर्वक गुण दोष जान लो, तत्व ज्ञान पूर्वक गुण दोष जान लो। अब प्रतिज्ञा ले ली, भोजन में बोलेंगे नहीं। अब भोजन करने गए, अब उसमें दाल में नमक नहीं, बार बार ऐसे ऐसे उंगली को रगड़े। भोजन परसने वाले को दिमाग ज्यादा था, उसने मिर्ची डाल दी। अरे भाई साहब, जवान में इतनी हो रहा है तो बोल दो ना मुंह से। अब खाने की इच्छा तो रबड़ी की है, लड्डू की है, और बार बार हुई हूं कर रहे हैं। भाई साहब, आप यदि आप में शक्ति है
तो ही आप उस जाति की प्रतिज्ञा लें, वरना उल्टा आर्ध रौद्र ध्यान होएगा। अरे तत्व ज्ञान पूर्वक गुण दोष जान लो, तत्व ज्ञान पूर्वक गुण दोष जान लो, वर्तमान परिणामों से न व्रत ठान लो, परिणाम से न व्रत ठान लो। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव शक्ति का विचार है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव शक्ति का विचार है, इसका अध्ययन कर होए भव पार है, इसका अध्ययन कर होए भव पार है। हाँ जी। हे आराधक, सम्यक सन्मुख जीव के कैसे विचार आते हैं? सम्यक सन्मुख जीव के कैसे विचार आते हैं? बहुत गहरे प्रश्न है ये, जीवन लगाना पड़े इसमें। हाँ जी। हे आराधिका, सम्यक समूह जीव को ऐसे विचार आते हैं, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं भ्रम में भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़ी ही काल की स्थिति है, तथा मुझे ये सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसका निर्धार करने का उद्यम करता है। आहो अब तक मुझे खबर ही पड़ी नहीं, आहो अब तक मुझे खबर ही पड़ी नहीं, भ्रम से ही भूल रहा प्राप्त पर्याय में। 20 नंबर, प्राप्त पर्याय में, भ्रम से ही भूल रहा प्राप्त पर्याय में, भ्रम से ही भूल रहा प्राप्त पर्याय में। हाँ, सतगुरु मुझे मिल कर ना विचार है, सतगुरु मुझे मिल कर ना विचार है, इसका अध्ययन कर होए भव पार है, इसका अध्ययन कर होए भव पार है। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक की चर्चा सुनकर मेरा मन अंतरोन्मुखी होता जा रहा है। मैंने भी निर्णय कर लिया है कि मैं आदिनाथ के समूह शरण में जाकर आज ही आर्ची का दीक्षा अंगीकार करूंगी। देखिए, समावसरण का दृश्य जब आप दोपहरी में देखेंगे, वो चूक जाएगा जो दोपहरी की गोष्ठी में नहीं आएगा, वो चूक जाएगा जो दिव्य ध्वनि नहीं सुनेगा। कई लोग तो कहते हम तो लेट हो गए, अरे बड़ी मुश्किल से तो यहाँ आई, अब लेट हो गई, हद ही हो गई। इसलिए आप दिव्य ध्वनि का रूपक देखेंगे तो आप आनंद से झूम उठेंगे। अब बाद के जो 3 श्रावकों ने बाद में नाम लिखाया है, उस सूचना के बाद उनको लेंगे हम। हाँ जी, ये हमारे श्रावक कोई साधारण नहीं है, इन्होंने कोरोना काल में अपना जैनिज्म थिंकर के माध्यम से घर घर तत्व ज्ञान को पहुंचाया था। हाँ जी, बोलिए नीरज जी। हे राधिका, तुम जैसी स्त्री को पाकर मैं वास्तव में धन्य हो गया। मैं तुम्हारे वैराग्य का अनुमोदन करता हूँ, तुम्हारे वैराग्य परिणाम अति उत्तम हैं, इसलिए यह अवसर चूकने योग्य नहीं है। अब सर्व प्रकार से यह अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना महा कठिन है, इसीलिए श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, उसमें भव्य जीवों को प्रवर्तित करना चाहिए। हे राधिका, तुम्हारा रूप सुनकर मेरे मन में भी वैराग्य आ रहा है कि मैं भी आदि मुनिराज के चरणों में जाकर मुनिराज की दीक्षा लें, ऐसा मेरे मन में भी ख्याल आ रहा है। बहुत अच्छा। और सर्व प्रकार से अवसर आया है, सर्व प्रकार से अवसर आया है, चूके नहीं भवि तुझे मोक्ष लेने आया है, चूके नहीं भवि तुझे मोक्ष लेने आया है। हाँ, अरे करुणा से गुरु कहे यही बारंबार है, करुणा से गुरु कहे यही बारंबार है, इसका अध्ययन करो होए भव पार है, इसका अध्ययन करो होए भव पार है। ये बाद में जो 3 लोगों को हमारी है, बोलिए मार्ग प्रकाशक तत्वों का सार है, इसका अध्ययन करो होए भव पार है, इसका अध्ययन करो होए भव पार है। देखिए, यदि मैं इस गोष्ठी को लंबी चलाता तो 50 लोग नाम लिखाने के लिए तैयार थे, फिर भी मैंने 20 में स्टॉप कर दिए, और 3 लोग तो अपने आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक से अपने आप लिखलाई। प्रश्न और उत्तर देखिए, क्या प्रश्न है इन श्राविका का और क्या उत्तर है, सुनिए।
हाँ जी, हे प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए, सुनिए। हे स्वानुभूति रसिक, श्री गुरु द्वारा दिए गए उपदेश का सार क्या है? हाँ, श्री गुरु द्वारा दिए गए उपदेश का सार क्या है, सुनिए। सुनो आसन्न भव्य, मिथ्यात्व और कषाय ही दुख का कारण है। वाह। इसलिए जिन्हें सुखी होना हो उन्हें जिनेन्द्र कथित वस्तु स्वरूप जानकर और स्वानुभूति प्रकट करके मिथ्यात्व और कषाय का त्याग करना चाहिए। बहुत जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। आइए 22 नंबर का। अरे राग भाव बुरा जान नास ही है करना, बोलिए। भाव बुरा जान नास ही है करना, छूटे ना अशुभ भाव शुभ को न तजना, छूटे ना शुभ भाव शुभ को न तजना। हाँ, अरे पुण्य छोड़ पाप करे डूबे मझधार में, पुण्य छोड़ पाप करे डूबे मझधार है। इसका अध्ययन करो होए भव पार है, इसका अध्ययन करो होए भव पार है। हाँ जी, बोलिए श्राविका जी। हे शुद्धात्म रसिक, लाखों वर्षों तक खिलने वाली दिव्य ध्वनि का सार क्या है? वाह, ये जो हम केवल ज्ञान का दृश्य देखेंगे दोपहर में, तभी बताऊंगा मैं कि आदि प्रभु की दिव्य ध्वनि कितने वर्षों तक खिली। आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, इतना लंबा काल था, लेकिन उस दिव्य ध्वनि का सार क्या है, श्रावक महोदय। सुनो तत्वरसिके, समव शरण में विराजमान सर्वज्ञ देव गणधरों की, मुनिराजों की, 100 इंद्रों की उपस्थिति में यही उपदेश देते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, इसी का अनुभव करो। यही स्वभाव दृष्टि पामर को परमात्मा बनाती है। बहुत सुंदर गुरुदेव श्री का बोल इन्होंने बोला है। आइए 23 नंबर। अरे पापियों के डर से सत्य न सुनाओगे, पापियों के डर से सत्य न सुनाओगे, कलिकाल माही जिन धर्म को डुबाओगे, कलिकाल माही जिन धर्म को डुबाओगे। हाँ, जरा तालियां। डरो मत सत्य कहो सत्य गुरु साथ हैं, डरो मत सत्य कहो सत्य गुरु साथ हैं, डरो मत सत्य कहो सत्य गुरु साथ हैं, डरो मत सत्य कहो सत्य गुरु साथ हैं। इसका अध्ययन करो होए भव पार है, इसका अध्ययन करो होए भव पार है। हाँ जी, ये अंत में है, ये हो गए ना, कोई बचा तो नहीं है? ठीक है। हाँ जी, श्राविका जी। सम्यक्त्व के लक्षण का क्या है, ये कृपया हमें बताइए, ताकि शीघ्र ही हम भी हमारे लक्ष्य सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, श्रावक महोदय जी। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना होगा, 7 तत्वों का श्रद्धान करना होगा और स्व पर का श्रद्धान कर आत्मा का श्रद्धान करना होगा। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। अरे मोक्ष मार्ग आप सब खड़े हो जाइए। अरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक तत्वों का सारे है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक तत्वों का सारे है, इसका अध्ययन करो होए भव पार है, इसका अध्ययन करो होए भव पार है। एक बार सभी श्रावक श्राविकाओं के लिए हाथ उठा लीजिए। इसका अध्ययन करो होए भव पार है, इसका अध्ययन करो होए भव पार है, इसका अध्ययन करो होए भव पार।